मैं उस शरीर में नहीं रह सकती जो शिव का अपमान सहे। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को पता चला, उनका दुख असीम था। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। विनाश का नृत्य, क्रोध का नृत्य, दुख का नृत्य। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पृथ्वी टूटने लगी, आकाश फटने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या, काली घाट, वैष्णो देवी, सब शक्तिपीठ। शिव शांत हो गए, लेकिन टूट गए। वे कैलाश पर चले गए, ध्यान में बैठ गए, संसार से विरक्त हो गए। हजारों साल बीत गए, लेकिन शिव ध्यान में ही रहे, आंखें बंद, दुनिया से कटे हुए। लेकिन सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार नाम था पार्वती। पार्वती हिमालय राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का मतलब ही होता है पर्वत की पुत्री। छोटी उम्र से ही पार्वती को शिव के बारे में सुनने में दिलचस्पी थी। जब भी कोई योगी, साधु, ऋषि आते, वे पूछती, शिव कैसे हैं? धीरे धीरे उन्हें याद आने लगा पिछले जन्म की, सती वाला जन्म। उन्हें एहसास हुआ, मैं शिव की हूँ। पार्वती ने ठान लिया, इस जन्म में भी मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। जब पार्वती ने अपनी इच्छा परिवार को बताई, सब हैरान रह गए। उनकी माँ मैनावती बोली, बेटी, शिव तो संसार से विरक्त हैं। वे कैलाश पर ध्यान में बैठे हैं। उन्हें विवाह, परिवार, इन सब में कोई रुचि नहीं। पार्वती की सखियां हंसी, तुम एक राजकुमारी हो, सुंदर, शिक्षित, कोमल। और शिव, वे तो जटाधारी योगी हैं, भस्म लगाते हैं, एकांत साधना में रहते हैं, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा। लेकिन पार्वती मुस्कुराई, बोली, प्रेम देखने में नहीं, महसूस करने में होता है। मैं शिव को जानती हूँ, मुझे विश्वास है। पार्वती ने तपस्या शुरू कर दी, कठोर, बहुत कठोर। पहले उन्होंने फूल फल खाने छोड़ दिए, फिर सिर्फ पत्ते खाने लगी, फिर वो भी छोड़ दिया। सिर्फ पानी, फिर वो भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहते हैं, जिसने पत्ते भी नहीं खाए। घने जंगलों में, धूप में, बरसात में, ठंड में पार्वती तपस्या करती रही। कभी एक पैर पर खड़ी होकर, कभी पानी में खड़ी होकर, कभी धूप में आग जलाकर बीच में बैठकर। महीने बीते, साल बीते, लेकिन शिव की आंखें नहीं खुली। पार्वती नहीं हारी। वे जानती थी, ये हठ नहीं, भक्ति है। यह जिद नहीं, प्रेम है। स्वर्ग में देवताओं को चिंता होने लगी। एक राक्षस था, तारकासुर। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन शिव तो ध्यान में बैठे थे। अगर शिव का विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का अंत कैसे होगा? देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव प्रेम के देवता। उनके पास पुष्प बाण था, जिस पर चलाया उसके मन में प्रेम जाग जाता। कामदेव कैलाश पर गए। शिव ध्यान में थे। पार्वती पास में तपस्या कर रही थी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिव पर चलाया। अचानक शिव की आंखें खुली, लेकिन खुशी से नहीं, क्रोध से। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उससे एक अग्नि किरण निकली, सीधे कामदेव पर। अगले ही पल कामदेव जलकर राख हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। देवता घबरा गए, लेकिन शिव को एहसास हो गया ये कामदेव का दोष नहीं था, ये देवताओं की योजना थी। शिव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। शिव ने पार्वती को देख लिया था, एक झलक, बस एक झलक। और उस झलक में उन्होंने पार्वती की तपस्या देखी, उनका समर्पण देखा, उनकी भक्ति देखी। शिव समझ गए, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये शक्ति है, ये प्रकृति है, ये सती है, फिर से लौट आई है। शिव ने अलग अलग रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा ली। एक बार बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए। पूछा, तुम शिव से क्यों विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने कहा, क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। लेकिन वे तो भिखारी हैं, भस्म लगाते हैं। पार्वती मुस्कुराई। प्रेम देखने में नहीं, हृदय में होता है। शिव संतुष्ट हो गए। आखिरकार शिव ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, सबने मुझे जीत लिया। और कई मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की ही रात शिव पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। कैलाश पर्वत सज गया। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया। विष्णु ने कन्यादान किया। गंधर्वों ने गीत गाए। अप्सराओं ने नृत्य किया। ऋषियों ने वेद मंत्र पढ़े। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, अब से तुम मेरा आधा हिस्सा हो। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। आधा पुरुष, आधा स्त्री। पार्वती आधा तपस्या, आधा प्रेम, आधा विनाश, आधा सृजन। बिना शक्ति के शिव अधूरे, बिना शिव के शक्ति अधूरी। अब सुनिए महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी। कहानी एक ऐसे आदमी की
जिसने खुद नहीं सोचा था कि एक रात उसकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। एक घना जंगल था। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव। उस गांव में रहता था एक शिकारी। नाम था लुब्धक। लुब्धक शब्द का मतलब ही होता है लालची, और ये नाम बिल्कुल सही था। लुब्धक ईमानदार नहीं था। वो जंगल में जानवरों का शिकार करता, कभी जरूरत से ज्यादा मारता, कभी छोटे जानवरों को भी नहीं छोड़ता, पैसे के लिए कुछ भी कर देता। गांव के लोग उससे डरते थे, कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन लुब्धक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लुब्धक सुबह सुबह जंगल में शिकार के लिए निकला। उसके हाथ में धनुष बाण, कमर पर चाकू, कंधे पर जाल। वो जंगल में गहराई तक चला गया। कई जानवरों को देखा, कुछ का शिकार किया, कुछ भाग गए। शाम होने लगी। लुब्धक सोचा अब घर लौटना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक बड़ा हिरण दिखा। सुंदर, बड़े सींग, चमकती आंखें। लुब्धक के मन में लालच आई। उसने सोचा इसे मार लूं, बहुत पैसे मिलेंगे। वो हिरण के पीछे भागा। हिरण भी तेज भागा, लुब्धक भी पीछे और पीछे और पीछे। धीरे धीरे शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा, और जब लुब्धक रुका तो उसे एहसास हुआ वो रास्ता भटक गया था। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल की आवाजें, दूर कहीं से चिड़ियों की चीख, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की गुर्राहट। लुब्धक घबरा गया। वो एक बहादुर शिकारी था, लेकिन रात के जंगल में हर कोई डरता है। उसने सोचा अगर मैं यहाँ रात में रहा तो कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा। शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, या कुछ और। उसकी नजर इधर उधर घूमी। तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा, ऊंचा, मोटा। लुब्धक ने सोचा मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, वहाँ सुरक्षित रहूंगा। सुबह होते ही घर चला जाऊंगा। वो पेड़ पर चढ़ गया, एक मोटी डाल पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये बेल का पेड़ था, और इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पुराना शिवलिंग स्थापित था। रात गहराती गई। लुब्धक की नींद नहीं आ रही थी। डर के मारे उसकी आंखें खुली रहीं। कभी कोई जानवर पास से गुजरता, लुब्धक हिलता नहीं था, डर से पत्थर बन जाता। समय बीतता रहा। लुब्धक को भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकता था। अपने को व्यस्त रखने के लिए वो पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसे नहीं पता था कि वो बेलपत्र की पत्तियां थीं और वे सीधे शिवलिंग पर गिर रही थीं। शिव की पूजा में बेलपत्र सबसे पवित्र माना जाता है, और लुब्धक अनजाने में रात भर बेलपत्र चढ़ाता रहा। रात और गहरी हुई। अचानक नीचे से शेर की दहाड़ सुनाई दी। लुब्धक का दिल धक से रह गया। उसने नीचे देखा, एक बड़ा शेर पेड़ के नीचे घूम रहा था। लुब्धक के हाथ में पानी की थैली थी। डर के मारे उसका हाथ कांपा। थैली से थोड़ा पानी छलककर नीचे गिर गया, सीधे शिवलिंग पर। जल से अभिषेक हो गया। शेर पास आया। लुब्धक ने डर के मारे एक पत्थर फेंका। पत्थर शेर को नहीं लगा, लेकिन शोर हुआ। शेर चला गया, लेकिन इस कोशिश में फिर से पानी छलका, फिर से शिवलिंग पर गिरा। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। कभी जानवर आता, लुब्धक पत्थर फेंकता, पानी छलकता, बेलपत्र गिरते। पूरी रात अनजाने में एक परफेक्ट महाशिवरात्रि की पूजा हो गई। पुराणों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहर होते हैं। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पहला प्रहर शाम से रात 9 बजे तक। लुब्धक ने इस प्रहर में बेलपत्र और जल चढ़ाया। दूसरा प्रहर रात 9 से 12 बजे तक, फिर से बेलपत्र, फिर से जल। तीसरा प्रहर रात 12 से सुबह 3 बजे तक। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रहर माना जाता है। इस समय भी लुब्धक जागृत था और पूजा चलती रही। चौथा प्रहर सुबह 3 से 6 बजे तक। जब सुबह की पहली किरण फूटी, तब भी लुब्धक जाग रहा था। पूरी रात जागरण, पूरी रात पूजा, बिना जाने, बिना चाहे, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि उसका मन सच्चा था। सुबह हुई, सूरज निकला, जंगल में रोशनी फैल गई। लुब्धक ने राहत की सांस ली। वो पेड़ से नीचे उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। एक अजीब शांति, एक अनजानी खुशी, एक हल्कापन। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर गई शिवलिंग पर, बेलपत्रों से ढका हुआ, पानी से भीगा हुआ। लुब्धक समझ गया, उसने अनजाने में भगवान की पूजा कर दी थी। पहली बार उसके मन में कुछ बदला। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो घर लौटा, लेकिन अब वो वही लुब्धक नहीं था। घर पहुंचकर लुब्धक ने अपने हथियार रख दिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज से मैं कम शिकार करूंगा, केवल जरूरत के लिए, ज्यादा नहीं। पत्नी हैरान हुई। तुम्हें क्या हो गया? लुब्धक मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बदल गया है मेरे भीतर। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। क्रोध कम हो गया, लालच कम हो गई। अब वो जानवरों को देखता तो सोचता, ये भी जीव हैं, इनका भी परिवार है। गांव के लोगों ने बदलाव देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग लुब्धक को सम्मान देने लगे। कई सालों बाद जब लुब्धक की मृत्यु हुई, तो कहते हैं कि भगवान के दूत उसे लेने आए। उन्होंने कहा, तुमने महाशिवरात्रि की रात भगवान की पूजा की थी, बेशक अनजाने में, लेकिन तुम्हारा मन साफ था, इसलिए तुम्हें मोक्ष मिलेगा।
तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की वो अद्भुत कहानी, वो अनंत ज्योति स्तंभ जिसने ब्रह्मा विष्णु को झुका दिया, वो पार्वती जिन्होंने कठोर तपस्या से शिव को पाया, वो लुब्धक शिकारी जो अनजाने में ही सच्चा भक्त बन गया। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, शिव केवल देवता नहीं, शिव हमारे भीतर की वो शक्ति है जो विष पी सकती है, अहंकार तोड़ सकती है और अंधेरे में भी शांत रह सकती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताएं कि आप इस महाशिवरात्रि को कैसे खास बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम जल्द ही लाएंगे शिव तांडव का रहस्य, नीलकंठ बनने की कहानी और अर्धनारीश्वर का गहरा दर्शन। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के शिव को जगाए रखिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शुभ महाशिवरात्रि।